अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज और मैं हूं आबिद अहमद। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल सियासत की काफ़ी गर्मा गर्मी है, काफ़ी बहस भी चल रही है, काफ़ी लोग मुखालिफ भी हैं और उसके हक में भी हैं। आप जानते हैं कि सियासत में आकर हमने बहुत कुछ गंवा दिया है। हम आवाम हैं और हमने क्या किया है, आपस में नफ़रतें पाल रही हैं और नफ़रतों की वजह से बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक ख़बर के मुताबिक एक बंदे ने अपने सियासी मुखालिफ को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो उसकी पार्टी की मुखालफत करता था। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम सियासतदानों से वाकिफ़ हैं, लेकिन सियासतदान हमसे वाकिफ़ नहीं होते, हमसे आगाह नहीं होते। वो नहीं जानते कि कौन उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहा है, कौन अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है और कौन माल लगा रहा है, कौन कहाँ से चल के उनके जलसे में शिरकत करता है। लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते, सियासतदानों को इससे कोई गर्ज नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर आज आपको सियासी मुखालफिन और सियासी हमायती लोगों को एक कहानी सुना दी जाए कि इन सियासतदानों की रियलिटी क्या है, इन सियासतदानों की हकीकत क्या है, इन सियासतदानों की असलियत क्या है और इनकी असल और सच्ची कहानी क्या है, अगर आप ये कहानी जान लेंगे तो मैं 100% ये बात करता हूँ, अब जब भी किसी सियासतदान की हिमायत करना चाहेंगे 100 बार आपके जहन में ये कहानी गूंजेगी और उसके बाद कोई आप सही फैसला कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल सोशल स्टोरीज की जितनी भी खबरें और अपडेट आती रहें आप उनसे बाखबर रह सकें। तो चलें दोस्तों, ये स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक देहाती होता है, वो गांव से शहर में काम करने आता है और काफ़ी अरसा वो काम करके पैसे जमा करता है। तो जब वो गांव लौटना चाहता है तो वो कुछ सामान ले लेता है, कुछ ऐसा साजो सामान जो घरेलू अशिया भी होती हैं, जो बच्चों के कपड़े भी होते हैं, बीवी के जेवरात भी होते हैं और बहुत कुछ होता है। इसके अलावा वो नकदी जेब में डाल लेता है। जब वो अपने गांव जा रहा होता है तो एक वीराने से उसका गुजर होता है। वो वीराने से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र दो आदमियों पे पड़ती है जो आपस में उलझे होते हैं, लड़ाई और झगड़ा कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं। तो वो आसपास देखता है, इर्द गिर्द जब नज़र दौड़ाता है तो उसे कोई बंदा नज़र नहीं आता कि जो उनको छुड़वा सके, उनकी लड़ाई ख़त्म कर सके। ऐसे में उसे ही ये काम करना पड़ता है। वो उनके पास जाता है और पूछता है, भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। वो बताते हैं कि भाई मसला ये है कि हम दोनों लुटेरे हैं, हम दोनों डाकू हैं, हम दोनों का काम चोरी करना है, लोगों को लूटना है, चोर उचक्के हैं। अब आपने फैसला हमारे दरमियान करना है। तो देहाती कहता है कि भाई आप बताएं कि फैसला करना क्या है, मैं फैसला करने के लिए तैयार हूँ। एक बंदा उनमें से कहता है कि आप आ रहे हैं तो हमारे दरमियान इस वजह से झगड़ा हो रहा है कि जो इसने सर पे गठड़ी उठाई हुई है, जो सामान उठाया हुआ है वो मैंने लेना है और इसका जो सामान होगा जेब में और कपड़े होंगे वो तुमने लेने हैं। अब हमारा दोनों का आपस में इसी वजह से झगड़ा चल रहा है। अब आपने खुद फैसला करना है कि आप गठड़ी और साजो सामान किसे देंगे, अपनी नकदी और कपड़े किसे देंगे। अब फैसला आपने करना है। तो दोस्तों, यकीनन आपको ये कहानी समझ आ चुकी होगी। सियासतदान आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं और फिर ये बात करते हैं कि फैसला आवाम करेगी, यानी उन्होंने हमें ही लूटना है और हमारे सुपुर्द ये बात करते हैं कि अब आप फैसला करें कि आपने किसको लुटाना है। आप अपना जिस्म किसको देंगे, आप अपना माल किसे देंगे, आप अपने कपड़े किसे देंगे, आप अपना साजो सामान, अपनी नकदी, अपने जेवरात, आप अपना सब कुछ किसे देना चाहते हैं। अब आपने फैसला करना है। तो नाज़रीन, यकीनन आपको ये कहानी और पूरी स्टोरी और इनकी रियलिटी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो उसको लोगों तक लाजमी फैलाएं, ताकि लोग नफरतें ख़त्म करें, बाहमी मोहब्बत और प्यार से रहें, सियासतदानों की हिमायत ना करें और अपने आप की, अपने माल की, अपनी जान की, अपनी इज्जत की हिफाजत करना खुद सीखें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।